आपको दीवार फिल्म का वो फेमस डायलॉग तो याद ही होगा, आज मेरे पास प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। एनवीडिया का कोई एम्प्लॉय भी ये डायलॉग मार सकता है, लेकिन विजय की तरह ही उसके पास कुछ नहीं है, वो है सुकून और टाइम। क्योंकि एनवीडिया के एम्प्लॉइज कमा तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उसे खर्चने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। महंगी महंगी गाड़ियां तो हैं, लेकिन वो ज्यादातर समय उनके ऑफिस की पार्किंग में ही खड़ी रहती है। इसकी वजह है काम का बोझ, जो इतना है कि छुट्टियां मिलना ही मुश्किल है। एक तो सातों दिन काम करने की एक्सपेक्टेशन और रात 1-2 बजे तक मीटिंग्स। दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनियों में से एक एनवीडिया में काम का माहौल कुछ ऐसा ही है। कंपनी के कई करंट और एक्स एम्प्लॉइज ने पहचान ना जाहिर करते हुए वर्क प्लेस की कई डिटेल्स दी, जैसे कि कंपनी के एक मैनेजर को दर्जनों लोगों की डायरेक्ट रिपोर्टिंग मिलती है। दिन में 7 से 10 मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, जिसमें कम से कम 30 लोग शामिल होते थे, और ऐसे में कई बार लड़ाई झगड़े और उससे होने वाला स्ट्रेस तो जैसे आम बात है। एक एक्स एम्प्लॉय ने तो यह तक कह दिया कि ये पूरा माहौल प्रेशर कुकर की तरह है। अब सवाल है कि जब वर्किंग आवर्स से लेकर वर्किंग एनवायरनमेंट इतना टफ है, तो लोग नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते। सीधा जवाब है बढ़िया पे पैकेज की सुनहरी हथकड़ी, जो हजारों एम्प्लॉइज को जकड़े हुए है। 2019 से अब तक एनवीडिया का शेयर 3500% से ज्यादा बढ़ चुका है, यानी एम्प्लॉइज को स्टॉक्स के रूप में मिलने वाला कॉम्पनसेशन भी दिन ब दिन आसमान छू रहा है। तो नौकरी छोड़ने का ख्याल अक्सर दिमाग से निकल ही जाता है, और ये आंकड़ों में भी झलकता है। जहां 2023 में करीब 5% लोगों ने कंपनी छोड़ी, तो 2024 में कंपनी की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन पर पहुंची, और नौकरी छोड़कर जाने वालों का आंकड़ा भी आधा होकर 2.7% ही रह गया। काम को लेकर एक्सपेक्टेशंस और माहौल पर कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग भी पूरे सपोर्ट में ही हैं। वो कहते हैं कि कुछ बड़ा करने और आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो जरूरी है। वो खुद भी कंपनी के छोटे छोटे कामों में अपनी राय देने से नहीं चूकते, भले ही वो किसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए तस्वीर सिलेक्ट करना हो या एम्प्लॉइज के असाइनमेंट पर नजर रखना हो। तो कुल मिलाकर एनवीडिया के एम्प्लॉइज की नजर बैंक बैलेंस पर है, और सीईओ का लक्ष्य है कुछ बड़ा कर गुजरने का। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। आपके काम की ऐसी और जानकारी के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।